So, just like most people, I also think business is about making money. And even after generating a revenue worth 1 lakh, I still got failed in business. एंड सबसे वियर्ड बात कि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा पैसे कमा रहा हूँ एंड आई हैव लाइक फिगर्ड आउट समथिंग लाइक जो कोई नहीं फिगर आउट कर पाया। देखो सब लोग जॉब पे जा रहे हैं एंड मी आई एम डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन एंड आई एम अर्निंग थ्रू इट। बट मुझे पता ही नहीं था गाइस कि बिज़नेस और गेटिंग पेड में क्या अंतर है एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ड। आई ऑफिशियली फेल्ड एट मेकिंग अ बिजनेस। और जानते हो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? मतलब अगर मैं सब चीज को नैरो डाउन कर दूं तो सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने क्या किया? आई वॉज नॉट मार्केटिंग माई बिजनेस। एंड यू विल बी लाइक, अगर आप ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में जानते हो, यू हैव सम सर्टेन नॉलेज अबाउट इट, आपको पता होगा कि इसी के ऊपर अरबों खरबों डॉलर्स कंपनीज हर साल हर महीने इन्वेस्ट कर दिए हैं। एंड देर इज अ रीजन टू इट, राइट? बट इस मंदबुद्धि को नहीं पता था ना, उसे लगा कि अब तो हमने बना लिया बहुत बड़ा बिजनेस, अब तो यार पैसे कमा रहा हूँ, अब तो मस्ती करो। बट दिस इज समथिंग आई वेंट रॉन्ग। मैंने जो भी पैसे कमाए, सो अगर मेरा रेवेन्यू लेट से जो भी सेल करके या फिर जो भी मैं सर्विसेज रेंडर करके जो भी मैं पैसे कमा रहा था, आई शुड हैव पुट इट बैक इनटू बिजनेस। बट इंस्टेड जो मैंने गलतियां करी, जो हर कोई को देख करके, बिकॉज अब देखो यार, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड नहीं है। आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो कि कुछ फिगर आउट करना चाह रहा है। तो आपके लिए तो होगा कि ये कैसी स्टूपिड मिस्टेक है। मतलब इट्स लाइक कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी, आपने उसको काट दिया और आप बोल रहे हो कि यार वो और अंडे क्यों नहीं दे रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट मैंने यही गलती करी। तो मैं अपने आसपास लोगों को देख रहा था कि यार वो लोग पैसे कमा रहे हैं, वो लोग चीजें खरीद रहे हैं, एंड आई डिड द सेम थिंग, नॉट नोइंग दैट कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ जॉब एंड डूइंग अ बिजनेस। जॉब में आप की लाइफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, पैसे कमाओ, हैव गुड थिंग्स, एंजॉय लाइफ एंड जस्ट गो विद इट। बट बिजनेस में और 10 तरीके की चीजें और कितने सारे कॉम्प्लिकेशन, बट इसे नहीं पता थी, इस 2 साल पुराने प्रत्युष को ये बात नहीं पता थी कि बिजनेस इज लाइक अ बेबी, एक छोटा बच्चा जिसको आपको बचपन से पालना पड़ता है। और जब वो बड़ा होता है देन यू हैव लाइक सम ब्रीदिंग रूम जहां से आप उससे कुछ अपने खर्चे या फिर जो भी आप उसके बारे में सोच सकते हो। The first priority of everybody, and प्लीज टेक इट फ्रॉम मी, शुड टू री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। प्लीज यार ये गलती मत करो, नहीं तो आप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाओगे। एंड दैट इज वॉट इज हैपेंड टू मी। बट यू नो इन सब में कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। अब आप कहोगे कि यार इसमें क्या अच्छा हुआ, तुम्हारा सब कुछ ही खत्म हो गया। बट सब कुछ खत्म हुआ बिकॉज मैंने कोई इसमें 10 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए नहीं लगा दिए थे, या फिर अपने से अपने घर वालों से पैसे लेकर के यहाँ-वहाँ से सब कुछ से उठा करके लोन लेकर के मैंने मैंने ये बेवकूफ़ी नहीं करी। मैंने बस एक स सीधा-साधा सिंपल फिटनेस का कोर्स किया, वहाँ से एक रिपोर्ट जनरेट करी, अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स। वेरी सिंपल। तो देखोगे कि अगर मैं फेल भी हुआ तो मेरा क्या ही गया, आई हैड टू फॉल बैक ऑन जॉब। इससे बुरा मेरे साथ क्या हुआ? बट जो ये लर्निंग मुझे मिल गई, जो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मुझे मिल गई, क्या? कि रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू बिज़नेस। बिजनेस जो होता है ना गाइस, इज सिस्टम एंड प्रोसेस। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये लर्निंग की क्या वैल्यू है अगर आप मुझे बस ये थ्योरेटिकली समझा देते, या फिर आप खुद किसी को मतलब बस एक ज्ञान दे देते कि यार देखो बिजनेस जो होता है ना वो पैसे कमाना बिजनेस नहीं होता। बिजनेस में सिस्टम प्रोसेस, क्या सिस्टम क्या प्रोसेस, आपको कुछ पता ही नहीं होता। बट आई लर्न इट द हार्ड वे। बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो अपने फैमिली के, मतलब क्या कि आपके फादर ने, आपके फोर फादर्स ने कभी बिजनेस नहीं किया, या फिर आपके आसपास भी ऐसा कोई एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता है जिन्होंने बिजनेस किया या खुद के बेसिस पर कुछ बड़ा किया या कुछ बनाया है, तो यू कैन हैव पीपल लाइक मी। मतलब मेरे जैसे और भी कितने सारे लाखों करोड़ों लोग हैं, उनसे सीखो। मुझे लगा कि मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है। आई वॉज स्टबर्न इनफ टू नॉट लेट एनी एक्सपीरियंस पर्सन टेलिंग मी
व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड दैट इज़ वेयर आप ये गलती ज़रूर करोगे। सो प्लीज़, प्लीज़ लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक। डोंट कमिट द सेम मिस्टेक कि आपको जो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है उसको नहीं काटना है, उसी को ग्रो कराना है सो दैट कि वो और अंडे दे पाए एंड देन यू कैन बिल्ड अ फार्म। तो अगर आप खुद का कुछ अभी कर रहे हो, आप जो भी छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अपनी कोई एक्सपर्टीज़ सेल कर रहे हो, आप खुद के बेसिस पे कुछ करना शुरू कर रहे हो, तो आपको अपने आप से बस सिंपल एक सवाल पूछना है, इफ़ यू स्टॉप्ड वर्किंग फॉर 30 days, will your business still exist? If your answer is no, then my friend, आप अभी तक बिजनेस बनाए नहीं हो, you are just earning money, और earning money is definitely not equal to business। जो गलती मैंने करी, please don't repeat it। एंड जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपके इनकम सोर्स है, कोई भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में आप काम कर रहे हो, री इन्वेस्ट दैट मनी, यूज इट फॉर योर बेटर गुड एंड कीप ग्रोइंग योर बिजनेस। सम डे यू गोना रीच एट अ पॉइंट जहाँ पर आपके लिए सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और वो भी एक बहुत ही एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है विच आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही है, क्यों? क्योंकि मैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा हूँ। एंड गाइस ट्रस्ट मी, नो मैटर आपके पास कितना थ्योरेटिकल नॉलेज हो, अगर आप उसको इम्प्लाई नहीं कर सकते, अगर आप एक्शनेबल स्टेप्स नहीं ले सकते हो, प्लीज़ डोंट कम दिस रोड, बिकॉज ये रोड पे आपको कहीं पर भी सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। नो बडी कैन टेल यू कि हाँ दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक। जो भी आपको ये बेच रहा है ना गाइज़, वो अपना कुछ आपको बेच रहा है, और जिस दिन आप उससे वो खरीद लोगे तो उसकी गारंटी ज़रूर हो जाएगी कि उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। सो या प्लीज़ बी स्मार्ट, टेक स्मार्टर डिसीजंस। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, एआई के साथ तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको किसी को भी इन्फॉर्मेशन के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मी, आई टूक अ सर्टिफिकेशन बिकॉज़ विदाउट सर्टिफिकेशन वो ट्रस्ट बैरियर मुश्किल था, एंड जो बिज़नेस मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें ट्रस्ट इज़ मस्ट, बिकॉज़ कोई रैंडम पर्सन ट्रस्टिंग यू कि यू कैन हेल्प हिम फिगर आउट हेल्प, इट्स लाइक कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री ही नहीं। स्टार्ट विथ क्लियर फाउंडेशन, क्लियर गोल्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।